जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। यह त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता कर्म की धारा से भी न्यारी है और ज्ञान की धारा से भी न्यारी है। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता धारा नहीं है, ध्रुव है। बहता प्रवाह नहीं है, त्रिकाल टिककर रहने वाली सत्ता है। ऐसी सत्ता की यथार्थ श्रद्धा तब होती है जब स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जो भीतर में झुक नहीं सकता, जिसका स्वभाव भीतर में झुकना है ही नहीं, वह आत्मा को कैसे मलिन करेगा। विकल्प कभी न्यायक में झुकता नहीं है और ज्ञान कभी विकल्प में झुकता नहीं है। ज्ञान ही भगवान आत्मा में झुकता है। जो लगता है कि विकल्प झुक रहा है, वह विकल्प भगवान आत्मा में नहीं झुकता, क्योंकि वह मलिन है। वह उत्पन्न ही होता है पर के लक्ष्य से। जब स्व की ओर दृष्टि जाए तो ये भाव ही पैदा नहीं होता कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, जो पूर्व में मिथ्यात्व की अवस्था में ये जो अभ्यास किया था,
वह विकल्पात्मक अभ्यास अनुभूति में छूट जाता है। विवेक जगा है, इसलिए यह जागृति है कि स्वरूप में ही झुका जा सकता है और इसी में ही अनंत पुरुषार्थ है। आत्मा की शक्ति, आत्मा का वैभव आत्मा में ही खर्च हो, यही आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा में ज्ञान अनादि काल से है, मगर ज्ञान में जब आत्मा जानने में आए और ज्ञान शक्ति का उपयोग इस भगवान आत्मा को जानने में हो, तब वह ज्ञान का सदुपयोग हुआ, वह उपयोग सत्ता में स्थित हुआ, इसलिए सदुपयोग हुआ। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति में पर का लक्ष्य तो नियम से छूट गया है, क्योंकि जब तक पर का लक्ष्य है तब तक विकल्प है, और स्व का लक्ष्य हुआ कि वह विकल्प छूट गया। जैसे ये भाव पैदा होता है कि ये अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तुम्हारा है, ये भाव तो पर के लक्ष्य से हुआ है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये विचार करो तो दुनिया के पदार्थ ही स्मरण में आएंगे। क्या मेरा है और तुम्हारा ये विभाजन करने को कहे तो भी वे सब जड़ पदार्थ, और यदि चेतन भी याद आ जाए तो पराये। जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, गाय भैंस, ये सब जो जीव है, मगर उसमें भी जो विभाजन होता है वह भी तो पराये में है। चैतन्य सत्ता में तो न आज तक राग हुआ न द्वेष हुआ, क्योंकि राग द्वेष करने के लिए जाने तो सही। सुमेरु पर्वत कैसा है यह किसी ने जाना ही नहीं, तो सुमेरु पर्वत अच्छा है या बुरा है यह भी कैसे पता चले। ये भी जो हम जानते हैं कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन विस्तार वाला है तो बहुत बड़ा है, यह भी एक हमारी कल्पना है, क्योंकि शास्त्र में पढ़ा है और पढ़ करके मान लिया है, और फिर यहाँ के पहाड़, यहाँ के पर्वत के साथ में उसकी तुलना करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वहाँ का जो सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है, बहुत विराट है, हिमालय तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से जो भी जाना है उसकी कल्पना होती है, शास्त्र में पढ़ा है, मगर अच्छा और बुरा ये भाव भी आया, वह भी शास्त्र को तो पढ़ा ना। और शास्त्र माने क्या? पर को जान करके ही ये पर के संबंध में राग द्वेष पैदा होता है। भगवान आत्मा के प्रति न राग होता है न द्वेष होता है। जिसकी ओर ध्यान जाए, जिसकी ओर दृष्टि जाए तो वितरागता प्रकट होती है। इसलिए उन विकल्पों का जब उपयोग अंतर्मुख होता है, एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव में ही उपयोग जब स्थिर हो जाता है, जैसे उसे जो अनादि काल से जिसकी तड़प थी वह मिल गया, वहां अब दौड़ रुक गई है। कोई मंजिल का विकल्प नहीं है और मार्ग का भी विकल्प नहीं है। उस ठहराव का नाम अनुभूति है। इस अनुभूति से अनंत जीव वंचित है, उनमें तुम भी हो, क्योंकि समय ही इस प्रकार से कहाँ मिलता है विचार करने का। रुचि भी अब तक कहाँ जगी है इस स्वरूप की अनुभूति की। जो कुछ भी भाव भी पैदा हुए हैं, या कुल परंपरा के कारण, या फिर नरकादि के भय के कारण,
या फिर यहां थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख लगता है और दूसरे को मरता देखते हैं तो लाओ थोड़ा धर्म कर ले। इसके अतिरिक्त न्यायिक भाव की कोई महिमा अंदर से जगी नहीं है। स्वरूप की महिमा जगे तो स्वरूप में उपयोग झुकता है, मगर विकल्प कभी स्वरूप में झुकता नहीं है। यद्यपि वो झुकने का जो कार्य था, वो जो वृत्ति थी, वो वृत्ति बहुत उपयोगी होती है। झुकने की कला जो आती है, जो उपयोग पर में झुकता है, वही उपयोग फिर स्व में झुकता है। झुकना तो उसे आता है। इसलिए पश्चिम के देशों में वहां झुकने की कोई प्रथा नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। पूर्व के देशों में हमारे यहां झुकने की प्रथा है कि जो भी हमसे बड़े हैं उन्हें झुको, माता पिता के चरणों में तुम झुको। ये झुकने का जो सिखाया गया है। अब माता पिता में ऐसा कोई भी सद्गुण न हो, बाप शराबी हो तो भी ये कहा कि झुको, पिता है न उसे झुको। ये झुकने का जो कारण है वो ये नहीं है कि उनमें सद्गुण है। माँ में ऐसा कोई कि जैसे बच्चे को जन्म दिया कि उसमें झुकने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जन्म दे दिया। जानवर भी पैदा कर देते हैं बच्चे को, मगर ये जो झुकने की प्रथा है, वो झुकने की प्रथा हमारे देश में क्यों है कि वो जो वृत्ति है, वह जो आदत है झुकने की, उस आदत से ही कभी ऐसा होगा कि ध्यान स्वरूप में भी झुक जाएगा। वो तैयारी तो थी उसकी झुकने की। इसलिए पश्चिम में यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर गुरु को झुकने का, ऐसा नीचे झुक करके पैर छूने की परंपरा नहीं है। वहां तो आश्चर्य लगेगा अमेरिका और यूरोप जैसे के देशों में कि हाथ जोड़ना और गुरु को पैर छूना ये क्या है। माता पिता को पैर छूना ये अमेरिका यूरोप की संस्कृति में है ही नहीं। ये तो हमारी यहां की पूरब की संस्कृति है, झुकना। एक झुकने की कला भी आती हो तो कभी एक भविष्य में भी एक आश है, वो अपने में भी स्वरूप में भी झुकेगा। यही तो कारण है कि परमात्मा के सामने भी हम झुकते हैं। कुछ नहीं मिलता था तो हम सूर्य नमस्कार करते थे, वहां पर भी झुकते थे। बुद्ध ने तो एक बार विहार करते हुए एक व्यक्ति को देखा। जो बुद्ध एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, एक आदमी आया, खेत में काम करता था, ब्राह्मण था, और बुद्ध के पास में आकर के झुका। मगर झुकने से पहले उस पेड़ के वहां पर पास में एक चबूतरा था, उस चबूतरे को वह झुका। और बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम किसको झुके। उसने कहा कि हमारे यहां परंपरा है कि यहां पर इस चबूतरे पर आकर के हम सबसे पहले झुकते हैं, बाकी बाद का काम सब बाद में करते हैं। बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा किया, जो किया सो ठीक ही किया। जो साथ में शिष्य थे उनको आश्चर्य हुआ कि बुद्ध तो ये झुकने के लिए ऐसे तो मना करते थे, आज इसको क्यों हाँ कहा। थोड़े दिन पहले ही कोई एक सूत्र बुद्ध ने पढ़ाया था, जिस सूत्र में तो ये मना किया था। मगर यही तो बात थी कि वहां पर संत हुए थे, काश्यप, उसकी समाधि वहां थी। बुद्ध ने कहा जो किया सो ठीक ही किया। मगर फिर जब बुद्ध ने विवेचन किया कि आज वो यहां झुका है, फिर वो मेरे पास झुका है, कभी वो ऐसा भी अवसर आएगा। वो झुका है, वो तुम झुकते हो माने तुम नहीं झुकते, वो अहंकार झुकता है। वो जो अकड़ता थी, वो अकड़ता वह धीरे 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 अब कम होती जा रही है। यही तो कारण है कि सम्यक दर्शन पाने से पहले ही, देशना लब्धि पाने से पहले ही, गुरु की देशना सुनने से पहले ही विशुद्धि क्यों कही, और विशुद्धि में यह गुरु के चरण को छूना, चरण स्पर्श क्यों कहा।
ये झुकना कहा। इस कला से ही वो उपयोग कभी अंतर में भी झुकेगा। ये झुकना उपयोग अंतर में झुकेगा और ऐसा झुकेगा कि फिर अब कभी वहां से उठेगा नहीं। हमारा मस्तक तो परमात्मा के चरणों में झुकता है और वहां से फिर उठ जाता है। हम तो गिन गिन करके झुकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस खत्म हो गए। 3 से कम भी नहीं और 3 से ज्यादा भी नहीं, गिनती करके झुकते हैं। तुम विचार करना, आज तक परमात्मा के सामने झुके और तुमने मस्तक झुकाया उस समय गिनती न की हो तो प्रामाणिक होकर के ईमानदारी से विचार करना। मैं तो गिनता था मगर अब नहीं गिनता। कभी 3 बार हो जाए, कभी 4 बार हो जाए, कभी 2 बार हो जाए। धर्म कोई व्यापार नहीं है। ये तो प्राथमिक भूमिका में जीवों को कहने के लिए कहा। बाकी वहां वो गिनती करेगा, 1 बार झुका, 2 बार झुका। यहां तो झुका सो झुका, अब फिर वहां से मस्तक ऊपर जाता ही नहीं है। इसलिए सोगानी जी कहते थे कि जब पर्याय द्रव्य में झुकती है तब वह पर्याय खड़ी हो जाती है। उसके झुकने में ही वो एक बल आ जाता है। वो झुक करके ही वह उस द्रव्य को पा लेती है, पूरे द्रव्य का वैभव उसे मिल जाता है। वह झुकी उस समय। जो राजकुमार है वो राजा के चरणों में झुका है। झुकते ही राजा का जो साम्राज्य था वो उसे मिल गया। राजा कहता है इस राज्य का उत्तराधिकारी यही होगा। वो विवेकी है, वो विनयवान है, वो झुकता है। तो जब पर्याय द्रव्य में झुकती है, ये ध्यान जब आत्मा में झुकता है, झुकते ही वह आत्मा के अनंत वैभव का अनुभव करता है। झुक करके वह नीचा नहीं हो जाता, झुक करके वह उस परिपूर्ण अनुभव का उसे वहां बोध होता है। इस वजह से वो मरते समय भी वहां पर तड़प करके नहीं मरता। वहां पर परमात्मा के सामने जाकर के झुके और वहीं पर ही मरण हो जाए। मेरा मरण प्रभु तेरे द्वार पर हो। तेरे द्वार पर हो माने क्या? कि मैं ऐसा झुकूं कि फिर मैं उठूं नहीं। ये मरण करने का मतलब, ये मरण का संबंध मरण से नहीं है। मेरा अंतिम ये मरण अंतिम समय, हे गुरुदेव, हे जिनेन्द्र देव, आपके चरण में हो। फिर मैं वहां झुकूं तो फिर कभी उठूं ही नहीं। ये झुकना, इसलिए तो हम कितने भी झुकते हैं मगर शरीर की दृष्टि से फिर सिर ऊपर उठ ही जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी सष्टांग अष्टांग नमस्कार करे, पूरी तरह से लेट जाए, जैसे उड़ीसा में, जैसे दक्षिण भारत में झुकने की परंपरा है, तो पूरी तरह से लेट जाए, मगर ये हमेशा के लिए तो लेटता नहीं है, फिर उठ जाता है। जब उपयोग इतना स्वरूप में ही ढल जाए कि फिर कभी बाहर ना आए, उस निर्विकल्प ध्यान से, और उस समय उसे देह का पता नहीं है, वो पर्याय झुक गई है। क्योंकि पर्याय जब उस द्रव्य के साथ में झुकी है, शरीर के साथ में चिपक करके, शरीर के साथ में चिपक करके वह वैभव एक ओर से यहां पर भी चिपका रहे और फिर वहां पर भी झुके, ऐसा नहीं हो सकता। उपयोग जब न्यायक में झुकता है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में, जैसे रुपये की नोट है, तुमने अपने हाथ में बिल्कुल फिट पकड़ करके रखी है, और दान पेटी है, उस दान पेटी में नोट को डालते हो और फिर हाथ बाहर निकालते हो, वो नोट अंदर दान पेटी में जाती ही नहीं है क्योंकि पकड़ करके रखी है। कितना भी तुम दान पेटी में हाथ डाल दो, वह नोट अंदर जाएगी नहीं क्योंकि यहां पकड़ है। उपयोग जब समर्पित होता है, उपयोग जब ढल जाता है अंतर में, तब देह से अलग होता है। देह से अलग होता है अर्थात पांचों इंद्रियों से इस उपयोग का
कोई संबंध नहीं रहता। ये अनुभव होता है कि ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही मैं यही मैं यही मैं, इस प्रकार से देह से तादात्म्य छूट जाता है। तादात्म्य छूट जाता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध तो रहता है, मगर ऐक्यता छूट जाती है, एकता बुद्धि छूट जाती है। एक क्षेत्रावकाश संबंध रहता है, एकत्व छूट जाता है, उपयोग का उस अंतर्मुख होना कहते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से इस उपयोग को अंतर्मुख करने का तो प्रयोग करेगा। भले तेरा प्रयोग झूठा होगा मगर झुकेगा, भले ही विकल्प में झुकेगा, मगर तेरी झुकने की जो कला है वो तेरे में प्रकट हुई है, तो कभी अंतर्मुख भी हो जाएगा। इसलिए निराश मत होना। अभी सुनते हुए यदि तुझे वह निर्विकल्प अनुभूति की झलक नहीं मिलती तो चिंता मत करना। विकल्प को लेकर के ही ये तत्व विचार तो कभी मत छोड़ना। मत छोड़ना इस तत्व विचार को कि मैं ध्रुव चैतन्य, भले ये विकल्प है, भले ये उपयोग आत्मा में लीन नहीं हो गया, क्योंकि जिस समय उपयोग आत्मा में लीन हो गया उस समय तो देह मुर्दा हो गया। मुर्दे में और शुद्धोपयोगी में यही तो समानता है कि मुर्दे में भी वहां पर उपयोग नहीं है और शुद्धोपयोगी का उपयोग भी उस देह में नहीं है। इस अपेक्षा से ज्ञानी का देह मुर्दा हो गया। उस मुर्दे को कोई काटे चाकू से तो पता नहीं चलता। जो ज्ञानी शुद्धोपयोगी है उन्हें भी देह में क्या होता है, कोई जानवर शरीर खाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि अपना जो भी था उसका अपने में ही अनुभव किया है। कोई छाट करके लेना नहीं है कि मेरी संपत्ति मानो कीचड़ में थी और वहां से हीरे को लेकर के आना है, उस कचरे में से हीरे को लेकर के आना है। लेकर के कहां आएगा तू? इस आत्मा को तू देह से अलग कर, मगर अलग करके कहां ले जाएगा? वो तो रहेगा तो यहीं पर ही न, खींच करके कहां ले जाएगा? हीरे को तो तू वहां से पकड़ करके उस कचरे में से बाहर निकालेगा और फिर महल में लेके जाएगा, मगर इस चैतन्य को देह से अलग कैसे करेगा? अलग कर नहीं सकता। सिर्फ वो यही रहेगा और यहां रह करके उस चमक को ही देखना है, उस चमक का अनुभव करना है, कचरे और हीरे को छुए बिना ही उस सत्ता को ही देखना है। और जब हीरे पर इतना जोर होगा तो तुझे थोड़ी समय में ही पता चलेगा कि कोई कहे कचरा, कौन सा कचरा होता है पता नहीं है मुझे। ये भेद ज्ञान की कला ये गुरुदेव ने कही, ये कृपालु देव ने कही। काश तुम इस भाव को साथ में रह करके पास में बैठ के भगवान समझ सको। पूरी तरह से देह में से आत्मा को अलग करना या उपयोग को वहां से खींचना, ये खींचातानी करना कुछ भी नहीं। एक जगह पर बैठ और वहां पर ही उस कचरे में ही उस चमक को देख ले। फिर वो चमक जो तुझे दिखाई दे उसमें ये जागृति रहे कि यहां गोबर भी है, यहां कागज के टुकड़े भी है, मगर ये चमक जो दिखाई दे रही है वो ये हीरे की है। इस प्रकार से ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये देह अनुभव में नहीं आ रहा। एक भी परमाणु में ये तुझे ज्ञान का अनुभव उन परमाणुओं में नहीं होगा, अपने स्वभाव में अनुभव होगा। परमाणुओं में ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि तूने लक्षण से यह पहचान लिया कि चमक तो हीरे में ही होती है, गोबर में नहीं होती। और उस महिमा भाव से ही वहां तो तुझे कुछ भी नहीं करना। तू तो गोबर में से हीरे को निकाल करके भी लेके आता है। मैं इस देह में से आत्मा को कहां निकालूं?
निकालने का भाव भी नहीं आता, क्योंकि निकालने के भाव में तो फिर भविष्य के अरमान है कि निकाल दो। कुछ नहीं है, मात्र ज्ञान की अनुभूति। पूर्व की धारणा जो थी, उन धारणाओं को भी एक और रखता है, तत्व विचार करता है, तत्व विचार करता है, मगर तत्व विचार करके ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। एकांतवासी हो गया। तत्व विचार से ये शुरुआत हुई, यही शुरुआत हुई, अंतर में ही शुरुआत हुई। ये तत्व का विचार, एक विचार से शुरुआत हुई, विचार हुआ, बस भीतर में ये धारा शुरू हुई। वहां गर्भ कल्याणक मनाया गया। तत्व विचार से यह गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। यह असली गर्भ कल्याणक है। वहां तत्व विचार करके निर्णय किया है, यही गर्भ कल्याणक है। और जो भीतर में ये फिर तत्व विचार ऐसा चला, निर्णय हुआ, निश्चय हुआ, यही है, इसके अलावा और कोई स्वरूप नहीं है, ये यही है, यही है। इस प्रकार से विचार चलता है। पहले निर्णय नहीं था, अब निर्णय हुआ, अब निश्चय हुआ, अब कुछ उसके जीवन में अब नया हुआ, अब स्व की ओर लक्ष्य गया। अब वो चैतन्य लोक में रह करके तत्व विचार करता है, चैतन्य लोक में रह करके तत्व विचार करता है। वो कहाँ रहता है? अब उसने 3 लोक में जन्म नहीं लिया। वह देखता है कि मैं तो जन्म मरण से न्यारा चैतन्य हूं, जन्म मरण से न्यारा चैतन्य हूं। इस विचार से ही जन्म कल्याणक मना लेता है। मैं देह की क्रिया व्रतादि से त्रिकाल न्यारा ऐसा भगवान आत्मा हूं। मैं मुनियों के 28 मूलगुण के व्रत से न्यारा भगवान आत्मा हूं। ये दीक्षा कल्याणक मना लिया। तो मैं हूं कौन? कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। यही केवल ज्ञान कल्याणक मना लिया। और ज्ञान मात्र हूं, इस प्रकार के भेद ज्ञान और प्रयोग के बल पर उपयोग में समा गया और देह होने पर देहातीत हो गया। यह स्वयं का ही मोक्ष कल्याणक हो गया। देह होने पर देहातीत, शरीर होने पर भी मोक्ष हो गया। पर परमात्मा का मोक्ष वो तो काम चलाओ है। ये सब प्रतिष्ठा की विधि, ये तो काम चलाओ है। कितनी भी पुरानी हो, पुराने से सत्य का निर्णय नहीं होता। जितना भी पुराना है वो सब सत्य नहीं होता, और जितना भी नया है वह सब असत्य नहीं होता। समझना ये कि पुराना सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, नया सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। विचार करके निर्णय करे, सिर्फ परंपरावादी न बने। असली मोक्ष कल्याणक यहां पर मनाया जब देहातीत हो गया, देह होने पर देहातीत, और स्वयं ही मनाता है। इसलिए कहा ना, आज तक निज आत्मा का कल्याण नहीं किया। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो तो ये कल्याण चाहने का अर्थ यह है, ये मोक्ष कल्याण, ये देह होने पर देहातीत होना। मगर उसका बीज जो बोया था, गर्भ में जो आया था, वो तत्व विचार से आया था। तत्व विचार, ये गर्भ कल्याण विचार से शुरुआत हुई और वहां पर देहातीत हुआ। ये उपयोग ऐसे ही उपयोग में एक समय में अनुभव में आता है।
वो पर्यायी द्रव्य में ऐसे ही जुकती है, तब फिर औपचारिकता कुछ भी नहीं है। शरीर को अलग से, ऐसे अलग से वो करता नहीं, वो समझ में आता है, कितना भी करे बस, मगर वो समझता है ये ज्ञान का अनुभव है, ये ज्ञान का अनुभव है। लकड़ी चौरस है, लकड़ी गोल है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा है, वो जल रही है, मगर जलती लकड़ी को जैसे ही तुम छुओ, कोयले को ही जलता हुआ तुम हथेली पर रखो, तुम्हें पता चलता है ना ये गर्म है। वहां अकेली आग नहीं थी, कोयले के साथ में आग थी, मगर समझ जैसे है कि ये अनुभव अग्नि का है, कोयले का नहीं। कि नहीं पहले कोयले को उस कमरे में रखो और अग्नि को इधर लेके आओ, ये कभी नहीं होगा। कोयले में अग्नि है, छूते ही जैसे समझ तुम्हारे में है कि ये लकड़ी और ये अग्नि ये अलग है, ऐसे ही ये देह के परमाणु में तो ये भेद ज्ञान कर कि ये देह, ये हड्डियां ये लकड़ी की तरह, ये मांस मज्जा ये लकड़ी की तरह, और अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही निरंतर। वो अग्नि बुझ जाएगी भगवान, ये ज्ञान अनंत काल तक न बुझेगा। ऐसी जो निरंतर धारा प्रवास है अनुभूति, इस अनुभूति में ही जो मस्त रह करके जीवन जीता है, उसका चलना बोलना बैठना खाना पीना ये औपचारिक हो जाता है। ये समझ गया कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तुम्हारी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें भाव समझ में आता है? सुन करके उसका भाव ग्रहण करना। ये जो ईंधन और अग्नि का भेद जैसे तुम कर लेते हो, वहां पर अलग करने की कोई कोशिश भी नहीं करते, और आंख बंद हो, लकड़ी को छुआ है, पता चल रहा है कि लकड़ी गोल है, कोयला कैसा है वो पता चल रहा है, आंख बंद है, मगर खुली आंख न होने पर भी अग्नि का अनुभव कैसे हो गया? आंखों से देखा नहीं अग्नि को, मगर अनुभव हो गया। तो आंख भले ही बंद है, भले आत्मा को देखा नहीं है, मगर फिर भी वो अनुभव में आ रहा है। वहां पर यह कि उष्णता, ऐसे ही यहां पर जानना, ये लक्षण जानना और दोनों के आकार को भी एक सा होने से एक भ्रम बहुत बड़ा हो जाता है कि कोयला जितने आकार में फैला है उतने ही आकार में अग्नि फैली है। कोयला इतने भाग में है तो अग्नि इतने भाग में, ऐसा नहीं होता। कोयला इतने भाग में है तो अग्नि थोड़ी अंदर थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरे में फैली हुई अग्नि। ऐसे ही जहां पर यह देह है उतने ही सभी भागों पर यहां सब जगह भगवान आत्मा है, और एकमात्र लक्षण से वो पहचाना। वहां छू करके कोयले को पूरी तरह से छूने नहीं गया, थोड़ा सा छुआ था। अग्नि को खाली थोड़ा सा, ये मानो समझो कि ये पूरा कोयला है, पूरा कोयला जल रहा है, तो एक एक को ऐसे ऊपर से ऐसे छूने ऐसे नहीं गया था, खाली हाथ लगा कि गर्म अग्नि का अनुभव हुआ। छूते ही, अंदर तो कहीं नहीं गया ना हाथ, ऊपर ही गया था ना अग्नि में। मगर यहां पर भगवान आत्मा जो अनुभव में आता है वो खाली ऐसा ऊपर अनुभव में नहीं आता है। जैसे उंगली यहां पर ईंधन को ऐसे छूती है और अनुभव में आई, ऐसे ही भगवान आत्मा जो अनुभव में आता है, क्योंकि उंगली तो अंदर जा नहीं सकती ना, उस कोयले के अंदर घुस नहीं सकती, क्योंकि जो अनुभव करने वाली है वो उसके अंदर जा नहीं सकती जिसका अनुभव होता है। मगर ये ज्ञान से जो ज्ञान का अनुभव होता है, तो जिसका अनुभव होता है वो पूरा आत्मा है, और जहां अनुभव होता है वो भी सभी आत्मा में है, पूरे में। इसलिए जहां जहां आत्मा है वो पूरा आत्मा अनुभव में आता है, खाली ऊपर का भाग नहीं। पूरा देह ऐसा ही पड़ा रहता है। ये भेद ज्ञान की कला से, ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और सर्वांग चैतन्य प्रदेशों में ऐसी, उस वजह से फिर फर्क नहीं पड़ता।
फिर सांस अंदर जाएगी, पेट बाहर निकलेगा, सांस बाहर आएगी, पेट अंदर जाएगा। ये क्रिया होती रहेगी, शरीर हिलता रहेगा। थकान होगी तो हाथ ऐसा से ऐसा हुआ, अब फिर हाथ ऐसा हो गया। ये क्रिया देह की ऐसी बदलेगी। देह की क्रिया बदलती है, मगर अंतर में यह अनुभूति 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 अनुभूति, उस लक्षण से यह अनुभव। इसलिए ज्ञानी 24 घंटे देहातीत है, ज्ञानी 24 घंटे विकल्पातीत है। वो विकल्प में है ही नहीं, विकल्प में है ही नहीं, मगर तुम पहचान उनके देह से करते हो। इस वजह से धोखा खा जाते हो। इस वजह से जंगल में रहने वाले को तुम ज्ञानी मानते हो, भवन में रहने वाले को अज्ञानी मानते हो। किसी को भी तुम जैसे लोगों को उल्लू बनाना हो तो बहुत आसान है, क्योंकि थोड़ा सा बस वस्त्र छोड़ करके हाथ में पीछे कमंडलू रख ले, तुम चरण को पकड़ लेते हो। बहुत आसान है मूर्ख बना देना। तुम्हारी अकेले की नहीं, ये सारी दुनिया की बात है, क्योंकि देह दृष्टि वाले को मूर्ख आसानी से बनाया जा सकता है। मगर अब तुम्हें मूर्ख नहीं बनना है। अब तुम्हें ज्ञानी की पहचान उस देह से नहीं करनी है। कोयले को अग्नि नहीं मानना है। दोनों का आकार, दोनों की अवस्था एक समान होने पर भी कोयला वहां पर रहेगा। पानी ऊपर डालो तो कोयला चला नहीं जाता, कोयला उधर रहता है, अग्नि चली जाती है। कोयला तो वही का वही पड़ा है। ये मृत्यु माने क्या? मृत्यु माने ये देह तो इधर ही पड़ा रहता है, सिर्फ जो जानने वाला वो वहां से निकल जाता है, वो मर नहीं जाता। वो अग्नि तो वहीं खत्म हो गई, कहीं और नहीं गई। यहां तो चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य अग्नि, ये तो निरंतर नित्य टिक करके रहती है। इस प्रकार से जो ज्ञान में ही अपने को अनुभव करता है, वह भेद विज्ञान से अब वो राग के विकल्प को अपना नहीं मानता। कोयले के ऊपर लगी हुई जो राख है, उस राख में और अग्नि में जो लक्षण भेद समझता है। कोयला जलता हो, ऊपर राख हो न, तो हाथ में लेते ही ऐसा लगता है कि ये राख, मगर राख नहीं है, वो गर्म लगता है, दिखता नहीं है गर्म होगा कोयला। अरे मुझे पता नहीं था यहां आगे, मैंने सोचा कि वहां तो खाली कोयला है, मगर जल रहा था। तो हाथ ऐसे लगाया तब पता चला, लक्षण से अलग जाना। उस कोयले में से ही कोयला जला कि अग्नि भी पैदा हुई और वहां से राख भी पैदा हुई। मगर अनुभूति वो राख की नहीं है, अनुभूति वो आग की है। वही अनुभव में आया, उत्पन्न दोनों हुए, राख भी पैदा करता है और अग्नि को भी, मगर अनुभव में राख नहीं है, अनुभव में ज्ञान है। मरहम लगाने जाते हैं तो इसलिए नहीं कि राख ने छू लिया था शरीर को, हाथ लग गया था। बर्नोल है या नहीं, क्योंकि जल गया है, वो राख के कारण नहीं, ये अंतर जानता है। ये दोनों के बीच में ये भेद ज्ञान, एक मां में से ही पैदा हुए ये दोनों, बेटा भी और बेटी भी एक ही मां में से पैदा हुए न, मगर दोनों में अंतर है। बेटी चली जाती है, बेटा जाता नहीं, बेटा टिक करके रहता है। ये साधारण रूप से तो यही देखते हैं कि बेटी कि जब विदाई होती है तब रोती है, माँ बाप रोते हैं कि रोते क्यों हो? तुम्हारे भाग्य में रोना तो उसी समय लिखा था जिस दिन वो पैदा हुई थी, माने उसकी विदाई तो उसी समय नक्की हो गई थी, रोते क्यों हो? उसे जाना ही है। बेटा सदा टिक करके रहेगा, वो मां के साथ में जीवन भर रहेगा। दोनों एक ही मां से पैदा हुए। ये इसलिए कहता हूं कि राग है वो आत्मा में से पैदा हुआ, जानना ये ज्ञान भी आत्मा में से हुआ, मगर ज्ञान आत्मा के साथ हमेशा रहता है और राग छूट जाता है, वो अनंत काल तक नहीं रहता।
और दोनों के बीच में भेद जानना कि ये भाई अलग है और बहन अलग है, ये दो है, एक नहीं है, इसी का नाम भाई दूज है। आज भाई बीजनो दिवस है, भाई और बहन का त्योहार है। ये ज्ञान को और राग को दोनों को अलग देखता है। ज्ञान ही आत्मा के साथ हमेशा के लिए रहता है, वह राग छूट जाता है, वो टिक करके नहीं रहता। प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। ये दोनों में ऐसा लगे कि ये तो आत्मा में, मगर दोनों में अंतर है। गाय में से ही तो मूत्र निकलता है और गाय में से ही तो दूध निकलता है, मगर हम दूध को पीते हैं, मूत्र को पीते नहीं। मूत्र को पीने वाले कोई कोई होते हैं, मुरारजी देसाई जैसे, बाकी तो कि वो पीने जैसा नहीं है, दूध पीने जैसा। हम तो दो में से कुछ भी नहीं पीते, मगर ये बताता हूं कि दोनों के स्वभाव में, मूत्र में जो तत्व है वो तत्व दूध में नहीं है। दूध के तत्व अलग है, उसमें जो कैल्शियम होगा, उसमें जो तत्व होगा वो अलग है। इस जागृति से कि दोनों एक में से ही पैदा होने पर भी दोनों अलग अलग है, ये राग को ऐसे ही ज्ञानी देखता है कि आत्मा की पर्याय है, चारित्र गुण का परिणमन है, मगर वो मेरा नहीं है। वो प्रक्रिया वही है, मगर वो मेरा नहीं है, वो पराया है। एक ही तो ऐसा है ना कि एक मां में से बच्चा पैदा हुआ और दूसरा बच्चा पैदा हुआ। अब पराये पुरुष से जो पैदा हुआ वो नाजायज औलाद है, और अपने पति से जो बच्चा पैदा हुआ वह तो न्याय नीति से पैदा हुआ। अब जो नाजायज औलाद है वो 9 महीने में नहीं, वो 6 महीने में जन्म ले लेती है। ऐसा नहीं है, उसके भी 9 महीने ही लगेंगे, उसकी भी प्रक्रिया वही है, मगर वो पर के निमित्त से हुआ है, इसलिए उसके साथ में नाता जोड़ते नहीं है कि तो वो मेरा नहीं। जो राग का भाव है वो भी एक समय का है, उसका टाइम अलग नहीं है। ज्ञान का जानना भी एक समय का है, मगर राग हुआ है पर के निमित्त से हुआ है, इसलिए वो नाजायज औलाद है। उसके नाम पर तू अपना सारा वैभव मत लिख दे, अपनी संपत्ति उसके नाम पर मत लिख दे। जो ज्ञान है वही मेरे में से उत्पन्न हुआ और स्वयं के स्वभाव से उत्पन्न हुआ। जानना 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 जानना, ऐसा ये स्वरूप। ऐसा कभी लगता है? इसलिए कहा कि जब भगवान की पूजा करने गए, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि चैतन्य महल के बाहर पड़ोस में ऐसी गंदी नाली बदबू वाली बही है? आज मैं क्या कहूं। भगवान की पूजा करते समय चैतन्य महल के बाहर एक गंदी बदबू वाली नाली बह रही है। ये भक्ति का भाव, ये प्रवचन करने का और सुनने का भाव, ये गंदी नाली बह रही है। ये भक्ति के भाव का अपमान नहीं है, भक्ति के भाव का अपमान नहीं है, ये चैतन्य महल का सम्मान है। ऐसा मैं चैतन्य महल हूं, ऐसे तुम चैतन्य महल हो। इस महल में ही तुम वास करते हो, सिर्फ भूल गए हो। तुम आकाश में उड़ो, तुम्हारे पास भी पंख है। पक्षी के पंख खो नहीं जाते कहीं, खाली पक्षी भूल जाता है कि मेरे पास पंख है। तुम्हारे पास भी वो शक्ति है, सिर्फ भूल गए हो। पंख है मगर पंख का पता नहीं है।
और गुरु पंख देता नहीं है, तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे पास भी पंख है। अंधेरे को तुम भगा नहीं सकते कि आज तो मैं लाठी लेकर के आता हूं, अंधेरे को भगाता हूं, कभी दोबारा ना आए। ऐसे अंधेरा भागता नहीं है। खाली दिया जला दो, पता नहीं चलेगा अंधेरा किधर गए। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान का दीपक जले, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। तब तुम उस आकाश में अनुभव करोगे, फिर तुम सावधान रहोगे। अब उस राग में मेरा पतन न हो, अपने को राग रूप न मानो। मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। इतने ऊंचे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सिद्धशिला नहीं, चैतन्य शिखर। एक बच्चा जब सोता है, छोटी सी शैया पर छोटा बच्चा सोता है, तो यहां से मानो छोटे बच्चे को बड़े बड़े खाट के ऊपर, पलंग के ऊपर नहीं सुलाते। सुलाते हैं तब तक जब तक वो पैर नहीं हिलाता, शरीर नहीं हिलाता, तब तक ठीक है। मगर जब वो शरीर हिलाने लगे, वो इधर उधर डोलने लगे, फिर उसे नीचे सुलाते हैं या झूले में सुलाते हैं। उस तरह से वो झूला भी तैयार ऐसे करते हैं कि दोनों छोरों को नजदीक रखो, बहुत दूर मत रखो, दूर रखोगे तो वो गिर जाएगा। ऐसा मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मगर मुझे ये सब पता है झूला कैसे बांधा जाता है, क्योंकि उस झूले में मैं भी कभी फंसा था। इसलिए ये पता है कि बिल्कुल दोनों छोरों को नजदीक ऐसा रखो, थोड़ा ज्यादा ऐसा खोल के रखा तो गिर जाएगा। एक झूले से गिरने में वो बच्चा कितना डरता है कि सावधान रहो झूले से, इतने खाली थोड़े भाग से गिर ना जाओ। ये तो सिद्ध शिला से भी ऊंचा आसन, ऐसा सर्वोच्च शिखर, ये चैतन्य। और जिसे ये एक बार अनुभव हुआ, वो कितना सावधान होगा कि अब वहां नीचे न गिरूं राग की आग में। कितनी सावधानी होगी। ज्ञानी अर्थात प्रति समय जागृत है, जागृत है, पूरी तरह से जागृत है। युद्ध खेलने जाता है ज्ञानी, फिर युद्ध खेलने क्यों जाता? उन्हें डर नहीं लगता कि झूले से गिर न जाओ, शिखर से गिर न जाओ। युद्ध खेलने जाते तो जरूर डरते। वे युद्ध खेलने गए ही नहीं है। युद्ध खेलने गया कोई विकार है, ज्ञानी नहीं। वो विकार ही जाता है, ज्ञानी नहीं जाते। तू इस प्रकार से जागृति रख। अभी तेरा समय भी हो गया है किचन में जाने का। वो युद्ध खेलने जाते हैं, तू अभी किचन में जाएगा सत्संग होते ही। कोई तो जाने वाला होगा ना सत्संग के बाद में किचन में। किनको जाना है? ईमानदारी से, है ना? देखो है। अरे तुम्हारी बात मैं कह रहा हूं कि तुम किचन में नहीं जाते, वो विकल्प किचन में जाता है। तुम ज्ञान में ही रहते हो। अभी तो बोलता हो और अभी भूल जाते हो कि चक्रवर्ती है, वो युद्ध करने जाते हैं, वो राग जाता है, 6 खंड का राग जाता है, जीतने का राग जाता है। ज्ञानी कभी नहीं जाता, चक्र लेकर के जाता है ऐसे। इसलिए तो ये पहचान करना माने पूरी तरह से ऐसा भेद ज्ञान हो, तो ही ये भेद ज्ञान से ही ये हो सकता है। हमारी ये ज्ञान की दीपावली के शिविर में हमने ये अभ्यास किया इतने दिनों तक। सबसे पहले शुरुआत की थी ज्योति को देख करके, दीपावली हमने मनाई थी, प्रयोग किया था ज्ञान ज्योति का प्रयोग। क्योंकि अभी आज ये आखिरी सत्संग है। इस प्रवचन हॉल की इस गद्दी पर अब कितने महीनों के बाद में होगा पता नहीं, होगा या नहीं कभी पता नहीं। इसलिए पूरा सार इस गद्दी पर हो।
वो दोपहर का सत्संग, शाम का सत्संग, वो जो कमरे में करना है वो तो बाकी, 8वां नंबर का कमरा पाहुड़ दोहा का। हम हर बार ऐसा करते हैं ना, आखिरी दिन सुबह ही सत्संग रखते हैं, पहले दिन रात का ही सत्संग रखते हैं। इसलिए ये शिविर आज पूरी करनी थी, सुबह ही पूरी करनी थी। और सहज ही योग भी सब ऐसा बन गया कि बाहर गांव गया था मैं, बाहर से आना और वो भी शाम तक पहुंच जाना, सब इतना सुव्यवस्थित हो गया। जो मेरी भावना थी, सपना था कि एक शिविर यहां उमराला में, आखिरी दीपावली की शिविर, अब तो कहीं जंगल में ही करेंगे, खास दीपावली पर तो बम धड़ाका में यहां नहीं करेंगे। और कहता हूं कि वह शिविर भी उससे बेहतर होगी। कहां पर होगी मालूम है? वहां होगी, क्योंकि 2023 में तो मृत्यु है, अगली दीपावली किसने देखी? स्वर्ग में भी हम यही सत्संग करेंगे। बीच में यह शिविर भी इतनी यादगार रहेगी। शिविर के समय ही क्या होता है देखो ना, पिछली बार भी यहां तोता मर गया था, शिविर चल रही थी उसी समय। इस बार भी चिड़िया मर गई जब शिविर चल रही थी उसी समय। અને એ દિવસે મેં ના પાડી હતી, હો ગયા કપડા નહીં પહેરવાની, મને ખબર હતી। એ દિવસે જ મેં ના પાડી હતી, મરણ થયું હોય ત્યાં આવા કપડા પહેરાય, ઉસી દિન મરણ हुआ चिड़िया का। और हो गया वादળી कलर ना कपड़ा પહેરાતા હશે। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, किसी ऐसा मानना नीले कलर यहां पर किसी ने पहना था, इसके लिए मैंने उनको कहा ये नीले रंग के कपड़े बिल्कुल जो किसी के मरण के टाइम पे पहनते हैं ऐसे, उसी दिन चिड़िया की मृत्यु हो गई। वो तो मृत्यु, सफेद कपड़े पहनने से यदि मृत्यु नहीं होती तो गुरुदेव सदाकाल जिंदा रहते। हम तो कभी कभी रंगीन भी पहन लेते। वस्त्र नहीं पहनने से मृत्यु नहीं होती तो कोई मुनि मरते ही नहीं। ये तो सब कहने की बात है, मगर इस दीपावली की इस शिविर को यादगार हमने बनाया है। मुझे तो बहुत उपयोगी और जीवन के पाठ सीखने को मिले। ये जो इतना ज्योति का जो प्रयोग था, बस वो ज्योति का प्रयोग आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, एक बार तो वो ज्योति का प्रयोग किया होगा। दीपक था ना घर में, हमारे यहां नहीं था, बा ने बोला था है मगर मिला नहीं। मैम ने कही तो मैंने उनको बोला, आपने सबके सामने तो बोला दीपक घर में पड़ा है। बोले क्या तो हाज बोला ही ने के हूं तो बधानी पोल खोली दो, मारे काई नहीं, हूं एटलो भोळो छू ने कही ज दईशू। क्यारे पण छे ने आवुं करवानुं नहीं। दीवो न होय ना पाडवानी, होय तो हा पाडवानी, चोख्खी वात, सीधी बात। मगर वो ज्योति का प्रयोग कि इसमें जो जलती ज्योति है वहां पर मिट्टी कहीं नहीं है, एक यहां पर बस ज्योति मात्र है, उसमें जो प्रकाश है। इतना अद्भुत प्रयोग इस शिविर में हुआ है ज्योति को लेकर के। उपयोग का उपयोग में समाना, ज्योति से ही ज्योति का प्रज्वलित प्रकाशित होना, और कितनी भी फैले मगर अपने ज्योति के स्वभाव में कहीं ना फैले। सिर्फ जो अनुभूति है उस अनुभूति में न मिट्टी का विकल्प न धुएं का विकल्प। नए वर्ष की शुरुआत हो तो उसी सत्ता को देख करके जिसमें न कुछ नया है न कुछ पुराना है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसको लेकर के
सब चर्चा हो चुकी, और कुछ जो अधूरा बाकी था वो आज मैंने आपको कहा। उपयोग को कहीं से खींचना ही नहीं है, उपयोग में उपयोग का स्वीकार करना, और उपयोग ही स्वरूप पर झुक सकता है, विकल्प स्वरूप पर बैठ नहीं सकता। विकल्प तो हमेशा पर ही बैठता है। यहां चैतन्य में विकल्प जड़ है, जड़ चेतन के ऊपर बैठेगा कैसे? ये देह है, ये आत्मा पर कैसे बैठेगा? वो सिद्धशिला सिद्ध भगवान के ऊपर कैसे बैठेगी? जो जड़ है वो जड़ चेतन के ऊपर कैसे बैठेगा? वो विकल्प आत्मा में बैठता ही नहीं है, उपयोग ही आत्मा में विराजमान होता है, उस निर्विकल्प ध्यान में। उपयोग आत्मा में स्थित होता है। एक भी परमाणु को लेकर के उपयोग अंतर्मुख होता नहीं है। अंतर्मुख होने का मतलब ही खींच करके कहीं अंदर ले जाना, ऐसा नहीं। अंतर्मुख होने का अर्थ ही उसका परिणमन ही स्वरूप को मुख्य करके परिणमन हो रहा है। परिणमन उस प्रकार से हो रहा है, परिणमन हो रहा है। अंतर्मुख का भाव यही है, वहां जाना नहीं, उसे छूना नहीं। उपयोग अंतर्मुख हुआ, अर्थात उपयोग में कोई भी विकल्प नहीं, और उपयोग का परिणमन ऐसा हुआ कि मैं ही उपयोग लक्षणवान चैतन्य त्रिकाल सत्ता, वो विराट दृष्टि की बात जो की थी। सिर्फ इतने तक नहीं, पूरा अनादि अनंत। सिर्फ कपड़े लटके हुए वहां नहीं, वो अखंड डोरी, वो मोती नहीं, वह अखंड धागा, उस नित्यता की बात कही। तो उपयोग जब अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख माने कोई बाहर से खींच करके अंदर ले जाना, ऐसा नहीं है। तो बैठा था, उसी को तो देहातीत कह दिया, फिर शरीर पड़ा रहता है, तो शिकायत भी नहीं करता ये शरीर कब छूटेगा, कोई विकल्प नहीं होगा, मैं मनुष्य कब तक रहूंगा, ये मनुष्य का देह कब छूटेगा, ये भाव तुझे उस समय नहीं आएगा, उस समय तो निर्विकल्प ध्यान ही होगा। बस ये तुझे फल मिल गया। एक समय के लिए भी तुझे एक बार ऐसा अनुभव हो, उस रूप का परिणमन ऐसे हो, उपयोग ही उस प्रकार से मैं ध्रुव, वहां पर अनुभव हुआ पूरी तरह से। पर्याय का पर्याय अभेद हुई और अनुभव में आई, यही अनुभव में आई, यही अनुभव में आई, पूरी तरह से घुल मिलकर शक्कर पानी में घुल मिल गई, और अब दिखाई नहीं देती शक्कर किधर है, घुल मिल गई। अगर जीभ पर आई तब अनुभव में आया कि मीठा, वह मीठा पानी नहीं, वह मीठी शक्कर है, मगर घुल मिल गई। ऐसे ही ध्यान ध्रुव में ऐसे घुल मिल गया, अर्थात उस रूप में परिणमित हुआ, अनुभव हुआ, निर्विकल्प हुआ, आनंद का भोग हुआ। मगर वो जो ग्रहण किया था, वो ग्रहण किया था, वो शक्कर को नहीं किया था, ग्रहण पानी को किया, अनुभव शक्कर का हुआ। ग्रहण द्रव्य को, ध्रुव को किया, और ध्यान की अनुभूति हुई, आह्लाद स्वरूप आनंद उस समय आया। उस समय उसके पास में कौन बैठा था उसका पता नहीं। उस उपयोग के अंतर्मुख होने के काल में यह देह पास में था, उसका पता नहीं रहता। उस समय कर्म के उदय के निमित्त से विकल्प चलते थे जो अबुद्धि पूर्वक के थे, उसका पता नहीं चलता। हे ज्ञान दीपक, इसका प्रयोग करना। मैं जितना जल्दी से जल्दी आप परमात्माओं को यह सत्संग भेज सकूं, इंटरनेट की वजह से सब काम लटका पड़ा है, मगर जल्दी से जल्दी मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि रिवीजन करने के लिए, पुनरावर्तन के लिए आपको बहुत उपयोगी होगा कि कैसे उपयोग अंतर में ढलता है, परिणमित होता है, अभेद होता है, निर्विकल्प होता है,
झुकता है। और उस समय ही तुम्हें लगेगा इतना सरल, न इसमें कोई जाति आती है, न इसमें कोई कुल आता है। अब तुम जरा विचार करो, ऐसी अनुभूति ये धर्म है। अब इसमें तुम्हारी माँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौन है, तुम्हारा बाप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौन है, उसका क्या लेना देना है। हे मूढ़ो, तुम जागो। ये मात्र अनुभूति है, जिसका संबंध धर्म के साथ है, ये अनुभूति मात्र है। अब उसने पानी में शक्कर को घुला मिला करके पिया और उससे जो अनुभव हुआ मीठा, उसमें उसके खून में बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है कि ओ है कि ए है कि कौन सा ग्रुप है, उससे क्या लेना देना उसको। उस अनुभूति में उसकी तिजोरी में लाख रुपए करोड़ है या उसकी जेब में कितने रुपये है, उसने कपड़े पहने या नहीं पहने, वो कमरे में बैठा है कि बाहर बैठा है, जिस समय वो रस उसने चखा है, लिया है पानी को उठाया है, उसे दिखाई देता है पानी, मगर अनुभव पूरा मिठास का हुआ है। मगर वो परिणमन हो गया ने। ये उपयोग भगवान आत्मा में पहले घुल मिल जाए तभी तो अनुभव होगा। ये घुलता मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि तूने उस शक्कर को बचा करके रखा है किसी और को देने के लिए। तूने उस उपयोग को ही अलग से बचा के रखा है कि उपयोग टीवी में जाए, उपयोग भोगों में जाए, उस उपयोग को इसमें ही घुला मिला दे और आनंद भोग तू। और प्रति समय वहां तो एक बार शक्कर पानी में घुल मिल गई, खत्म। यहां उपयोग एक समय की पर्याय में द्रव्य में अभेद हुआ, आनंद भोगा। अगले समय नया उपयोग है, उसे फिर घुला मिला करके अनुभव कर। यहां प्रति समय नई शक्कर आती रहती है। समझ में आ रहा है? ये प्रति समय ऐसी अनुभूति होती रहती है ज्ञानी को। ये पूरा सार मैंने आप परमात्मा को बहुत सूक्ष्म ये भाव मैंने आपको बताने का प्रयास किया। भगवान उपयोग उपयोग उपयोग, इस प्रकार से 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर तुम रह करके इसका प्रयोग करना, तब तुम्हें अलग ही ऐसा ही भेद दिखेगा। फिर तुम्हारी दृढ़ता और आएगी। जैसे ही तुमने वहां पर शक्कर को चख लिया, अब वहां पर फिर तुमने बोरी को देखा, थैली को देखा, जिसमें से तुमने उस शक्कर को निकाला था। मगर जैसे ही तुम देखते हो, तुम्हें पता है कि ये वह नहीं है जो सामने दिखाई दे रहा है, वह नहीं है जो अनुभव में आया, क्योंकि वह तो यहां है, वह बोरी वहां है। वो जो अनुभव में आया वो तो गया पेट में, वो तो बाहर पड़ा है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति उपयोग अंतर्मुख होकर के अनुभव होता है, तब ये बोरी का पता ही नहीं चलता। बोरी माने ये देह पूरा। तब उस देह को भी जब जानता है तब पहचान लेता है कि ये अनुभूति जो हुई ये इंद्रियों की नहीं हुई। और इसी वजह से फिर तब से लेकर के तुम जिस कुर्सी पर बैठे होंगे, उस कुर्सी का और देह का फिर वही हाल हो जाएगा, एक ही ढेर। फिर वो शक्कर की बोरी अब कुर्सी के ऊपर पड़ी है, मगर तुम्हारे लिए कुर्सी भी और वो बोरी भी दोनों ही वहां है। अनुभव में तो शक्कर आई है। ऐसे ही ये पूरा देह जिस कुर्सी पर बैठा है, वो पूरा भेद ज्ञान तुम्हें ऐसे सहज होगा। ये ध्यान की प्रक्रिया है। ये लंबे काल का, अनादि काल का, ये बस यही अधूरा रह गया। फिर जो तुम करते हो वो तुम नहीं करते हो, फिर वो सब होता है। फिर तुम्हें वही, फिर वही, फिर तुम वही देख पाते हो। उस शक्कर को मैंने चख लिया, एक दूसरी भी शक्कर थी, उस शक्कर को तुमने चख लिया, और वो 2 बोरी खाली पड़ी है और पास में ही पड़ी है। फिर वह हालत होगी, तुम देख पाओगे, तुम भी बोरी को देखते हो, मैं भी बोरी को देखता हूं। ऐसे कोई भी व्यक्ति, अब पति पत्नी है, फिर वो देखेंगे दोनों, इस देह को, उस देह को, उस देह को, ये दोनों देह को देखेंगे।
मगर दोनों को दिखाई देगा कि जो अनुभव में आया, दो ज्ञानी हो पति पत्नी तो दोनों को दिखाई देगा कि जो सामने है वो बोरी है, अनुभव में तो यहां शक्कर आई है। सामने है ये मांस खून है, अनुभव में तो ज्ञान आया है। और ऐसी एक समय की ये भेद ज्ञान वाली दृष्टि वो फिर राग से भी भेद कराती है, इन भावों से भी भेद कराती है। वो अनुभूति उन भावों से भेद कराती है ऑटोमेटिक। वो भाव में नहीं, वो भाव भी मैं नहीं, तब फिर ये अलग हो गया। कितना भी बस वो पूरा समर्पण उस द्रव्य को। अब ये लक्षण तुम जानते हो, इसी लक्षण से राग का भाव और ज्ञान स्वभाव, विभाव और स्वभाव, इन दोनों का भेद ये समझते हो। आज का भाई दूज का त्योहार आपको मुबारक हो। बहन और भाई का त्योहार तब मुबारक होगा कि राग आत्मा में पैदा हुआ था, इस मां में से ही पैदा हुआ था, मगर वो चला गया ससुराल में, वो यहां टिक करके नहीं रहा, वो मर गया, वो यहां रहता ही नहीं है, वो चला गया। ज्ञान सदा अनुभव में आता है, ज्ञान सदा अनुभव में आता है, वो यही रहता है। इस तरह से हमारा ये ऋणानुबंध मुक्ति, समस्त ऋण से मुक्ति की ये शिविर थी, दीपावली की शिविर। पहले तो कोई संभावना तक नहीं थी, मगर प्रकृति जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरार। हमें इतनी जगह जाना था, यूरोप में जाना था, कनाडा में जाना था, वहां पर मिडल ईस्ट में दुबई होकर के आपने देखा ना, ओस्लो से दुबई आया, दुबई से बेलारूस गया, बेलारूस से दिल्ली आया, 3 दिन में 8-8 9-9 घंटे का, और एयरपोर्ट का टाइम अलग, इधर से उधर, उधर से उधर, ये सब चक्कर काटने की जरूरत। इस शिविर का जो मूल है, मोल है, वो तुम्हें नहीं पता। 4 घंटे बस में बैठना हो क्या होता है, ये 9-9 घंटे 3 दिन में, पहले दिन 9 घंटे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्योंकि ये शिविर लेनी है कैसे भी करके, उस देश को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वीजा एक्सपायर हो रहा था, वहां जाना है, उस देश में आत्मसिद्धि पहुंचानी है, और तुम्हें भी आत्मसिद्धि हो ये करानी है। इसलिए कैसे भी करके 11 तारीख तक उमराला में पहुंचना था। और इन सब का श्रेय जाता है हमारे इस धर्म पर्यटन के ऑर्गेनाइजर विनय भाई और वीणाबेन, दोनों जोड़ी को, जिनके निमित्त से हमारा ये, उन्होंने पूरा प्लान किया कि कैसे भी करके आप उमराला पहुंच जाओ समय पर, कि हमारी शिविर न छूटे। हम उनका भी अभिवादन करते हैं, और मैं आप समस्त परमात्माओं को फिर से इस दीपावली का मुबारकबाद देता हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे निमित्त से आप परमात्माओं को कोई वचन कठोर लगे हो तो ऋणानुबंध करना है, उससे मुक्ति करनी है, इसीलिए बस उसे क्षमा कर, उसे एक और कर, एक ध्रुव को ही मुख्य करना, बाकी सब व्यर्थ का कचरा छोड़ देना। आप परमात्माओं को फिर से मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।
चेतो रे चेतो भाई जीवन अनमोल सा मां शक्तिशाली आत्म बदलाया शान से मेरा गुरुदेव पाए रे बड़े ही सौभाग्य से मेरा आओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करो आओ